हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल रह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। क्या दे रखा है? 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में गिवन है, तो आपको अज्यूम करने पड़ेंगे। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। Selection of terms of an AP। अगर AP में आपको टर्म्स को सिलेक्शन करना हो, चूज करना हो, आपसे पूछे दैट 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको अज्यूम करने हैं 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, तो आप कैसे अज्यूम करोगे उनको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसको आपको याद करना है। क्या है? यहाँ पर है नंबर्स कि कितने नंबर्स आपको अज्यूम करने हैं, और वो टर्म्स क्या हो जाएगी देखना। अगर 3 नंबर्स अज्यूम करने हो, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है, तो वो टर्म्स कौन कौन सी होगी? टर्म्स होगी a प्लस डी a माइनस डी। ठीक है, कौन कौन सी टर्म होगी? a माइनस डी, a प्लस डी। बिकॉज ऑफ अगर आप सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस करते हो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, तो वो क्या रहता है? यहाँ केवल d रहता है। कैसे? अगर इसमें से इसको सेपरेट कर दो, a प्लस डी माइनस ए, तो ऐसे कैंसिल क्या आ गया? d। अगर इसमें से इसको सेपरेट करोगे a माइनस डी, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया a माइनस ए प्लस डी, कैंसिल हो गया, क्या बच गया? d। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या बच जाता है? d बच जाता है, और ऐसे क्या हो जाता है? कैंसिल। इसीलिए हमें ऐसी टर्म्स अज्यूम करनी है जिससे कैलकुलेशन ईजी हो। क्लियर? तो हमारे पास में अगर 3 नंबर्स अज्यूम करने के लिए बोले, तो आपको क्या अज्यूम करने हैं? a माइनस डी a प्लस डी। क्लियर? नाउ 4 टर्म्स अज्यूम करनी हो। कितनी टर्म्स अज्यूम करनी हो? 4। तो क्या हो जाएगा? a माइनस डी a प्लस डी, a माइनस 3d एंड a प्लस 3d। क्लियर? क्या अज्यूम करनी है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। समझ गए क्या? इनका कॉमन डिफरेंस क्या आता है? प्लस का 2d, और ऐसे कैंसिल हो जाता है। एक चेक करके बता देता हूँ मैं, इसमें से इसको सेपरेट करते हैं, a माइनस डी, क्लियर, माइनस a माइनस 3d, a माइनस डी, माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस का a, प्लस का 3d, माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों टर्म से, ऐसे कैंसिल हो गया। 3d में से d चले गए, कितने बच गए? ट्वाइस ऑफ d। सो आप सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस करते हो तो वो कितना आता है? ट्वाइस ऑफ d। इसीलिए आपको जो 4 नंबर्स अज्यूम करने के लिए बोले, तो आप कौन सी टर्म्स अज्यूम करोगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 टर्म्स, 5 नंबर्स आपको बोले कि अज्यूम करो, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, 3 बार वापस लिख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस 2d, a प्लस 2d। क्लियर? इनका भी डिफरेंस आप देखते हो, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हो, तो वो कितना आता है? प्लस का d, है ना। ओड नंबर्स के लिए तो क्या आएगा? प्लस का d, और इवन नंबर्स 4 के लिए आ गया। अब नेक्स्ट 6th नंबर्स हो तो उसके लिए क्या आएगा? प्लस का 2d। समझ गए क्या? तो चलो नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमें कितने टर्म्स अज्यूम करने हो? 6 टर्म अज्यूम करने हो, तो 4 वाले को पहले लिख दो वापस दोबारा। क्या दे रखा है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ओके, नाउ इसके आगे यहाँ क्या लगा दो? a माइनस 5d, और यहाँ a प्लस 5d। क्लियर? तो इनका भी डिफरेंस करोगे आप तो वो कितना आएगा? 2d आएगा, प्लस का 2d। समझ गए क्या? आपको नंबर्स अज्यूम करने हो, आपसे पूछे देयर आर 4 नंबर्स इन AP, तो क्या अज्यूम करोगे 4 के लिए? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। समझ गए? इसको याद करना आपको। एक बार अगर आपने लिख लिया इसको अच्छे से, तो याद हो जाएगा ये। अब यहाँ से, यहाँ पर कौन सा दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 12 है। 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। 3 नंबर्स अज्यूम करने हैं, तो 3 नंबर्स कौन से अज्यूम करोगे? a माइनस डी, a प्लस डी। बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे a कैंसिल, या d से d कैंसिल हो जाएगा, केवल a बच जाएगा। ठीक है ना, वो आगे आपको सोल्व करने पे पता चलेगा। तो इनको याद कर लिया। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इनको। अब एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। रीड द एग्जाम्पल नंबर 12 गिवन है देयर 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में गिवन है, और
इफ़ दियर सम इज -3, उन तीनों टर्म्स का सम कितना है -3। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता देखना, क्यों हमने 3 टर्म्स ऐसे अज्यूम की है। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 को करते हैं, टुकड़े में ही करते हैं। सबसे पहले टुकड़ों में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या गिवन है, देयर आर 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या लिखोगे, लेट 3 numbers are in arithmetic progression। 3 numbers are in arithmetic progression। कौन कौन से नंबर्स अज्यूम किए हमने, बताओ कौन कौन से, a माइनस डी a प्लस डी। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए टी क्यू का मीनिंग क्या हो गया, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, दियर सम इज -3, उनका सम क्या है -3। तो इन टर्म्स का सम कर लेते हैं, सम करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस ये लास्ट a प्लस डी, गिवन कितना है -3। क्लियर। अब आप देखो यहाँ d से d कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसीलिए हमने ऐसी टर्म्स अज्यूम की है, वहाँ कुछ ना कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। अब बताओ क्या बच रहा है, a कितने 3a प्लस का 3a इज इक्वल टू क्या है -3। a चाहिए 3, मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड, a इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3। नाउ a इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1। a की वैल्यू आ गई सबसे सिंपल -1, इसीलिए तो हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं उनको। ठीक है, a आ गया -1। अब पूछा क्या है नेक्स्ट, और दे रखा है क्या, एंड प्रोडक्ट इज -8। प्रोडक्ट क्या है -8, किनका प्रोडक्ट, इन टर्म्स का प्रोडक्ट। यहाँ हमारे पास जगह है तो इनका प्रोडक्ट करते हैं, किन किन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8, कितना दे रखा है 8। टर्म्स कौन कौन सी दे रखी है, a माइनस डी, ठीक है, दूसरी क्या है a, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई, फिर लास्ट क्या दे रखी है a प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ गया 8। इनका प्रोडक्ट क्या है 8 है। तो यहाँ हम अगर कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, d की वैल्यू और मिल जाएगी। क्लियर, a की वैल्यू पहले आ गई, d की वैल्यू यहाँ से आएगी। चलो सोल्व करते हैं, कैसे, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी, यानी a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर, मल्टीप्लाई क्या चल रहा है a इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलो इतना कैलकुलेट करने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं बच रहा कैलकुलेशन के लिए, तो क्या कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है -1, पुट द वैल्यू -1, यहाँ क्या आ जाएगा -1 टू दी होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्या दे रखा है -1 इज इक्वल टू 8। क्लियर, चलो नेक्स्ट सोल्व करते हैं, -1 टू दी होल स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ -1 इज इक्वल टू 8। नाउ -1 मल्टीप्लाई विथ ईच टर्म, सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, -1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस डी स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सीधा लिख दो, क्या आ गया डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8। किसकी वैल्यू चाहिए, डी की, तो वेरिएबल को इधर रख दो, नंबर दूसरी तरफ, क्या हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, उधर जाकर +1 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डी आ गया 9। अब आपको सॉरी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 9, डी चाहिए, तो क्या करना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो डी इक्वल टू आ जाएगा √9, डी इक्वल टू क्या आ गया +-3, दो वैल्यूज आएगी, अनरूट करने पे किसी नंबर का अनरूट करने पे दो वैल्यूज आती है, +3 एंड -3। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई +3 एंड -3। अब आगे आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स पूछे हैं, तो a आ गया, d आ गया, d 2 है, तो आपको बस केवल इसमें पुट करना है। चलो पुट करते हैं, क्या, इफ़ a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू +3, हमने एक बार ये ले लिया, तो पुट करेंगे तो क्या आ गया AP या फिर नंबर्स बोल दो आप, AP नहीं दे रखा तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स कौन कौन से हो गए, नंबर्स क्या है a माइनस डी, सबसे फर्स्ट है a माइनस डी, सेकेंड क्या है a, थर्ड क्या है a प्लस डी। पुट द वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस डी, a क्या है -1,
माइनस का माइनस, डी क्या है 3, कोमा ए क्या दे रखा है -1, कोमा यहाँ पुट करते हैं, क्या आ गया ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 3, यहाँ तो आ गया -4, कोमा यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया प्लस नंबर में से माइनस नंबर को सेपरेट कर दो, कितना आ गया 2। सो फर्स्ट जो नंबर्स है, जब हमने a इक्वल टू -1 लिया एंड d इक्वल टू 3 लिया तो क्या आ गए -4 -1 एंड 2। क्लियर। नेक्स्ट अगर हमें क्या लेना हो d इक्वल टू -3, यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। क्या लेना हो, इफ a इक्वल टू -1 ही रहेगा एंड d इक्वल टू क्या ले लिया -3, वापस पुट कर दो, नंबर्स क्या आ गए, नंबर्स आ गए a माइनस डी कोमा a प्लस डी, पुट कर दो इनको, पुट करते हैं a की वैल्यू -1, क्लियर। बीच में किसका साइन है, माइनस का, d की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ -3, तो ब्रैकेट यूज करते हुए -3, क्लियर, कोमा a की वैल्यू क्या दे रखी है -1, कोमा a प्लस डी, इनको नोट करते हैं, a -1 प्लस d की वैल्यू क्या है -3, ब्रैकेट यूज करते हुए सोल्व करते हैं, -1 माइनस माइनस क्या हो गया +3, कोमा -1, कोमा यहाँ क्या हो गया -1 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -3, सोल्व करेंगे, प्लस नंबर में से माइनस नंबर सेपरेट कर दो, कितना बच गया 2, कोमा यहाँ क्या बच गया -1 -4। क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं है, सिंपल ही है, कुछ नहीं करना, 3 टाइम्स अज्यूम करनी है तो अज्यूम कर ली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो काम दिया हुआ है, सम करना है तो सम कर दिया, फिर प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर, कर सकते हो आप इजीली। एग्जाम्पल नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे होमवर्क की फॉर्म में, ठीक है। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मुझे बताने हैं वो मैं बता देता हूँ, और कोई डाउट रहे, कोई डाउटफुल क्वेश्चन रहे तो आप ज़रूर मुझे पूछोगे, ठीक है ना। कि अगर मैंने यहाँ एग्ज़ाम क्वेश्चंस 1 से लेकर 3 तक छोड़ दी तो आप अगर कोई डाउटफुल है तो पूछ सकते हो मुझे। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी अगर मैंने छोड़ दिए हैं, यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ तो आप मुझे पूछोगे, ठीक है ना, ज़रूर पूछोगे अगर नहीं आए तो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4th। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4th, एक्सरसाइज 5.2। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है 4th, क्या है, द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। मीन्स थर्ड टर्म तो गिवन है 4, क्लियर, एंड नाइन्थ टर्म क्या गिवन है -8। चलो सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट करते हैं। गिवन दैट थर्ड टर्म मीन्स A3 इज इक्वल टू 4। आफ्टर दैट कौन सी टर्म गिवन है, नाइन्थ टर्म मीन्स A9 इज इक्वल टू कितना गिवन है -8। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस विल बी 0, कौन सी टर्म 0 होगी, यानी n पूछा है। तो सबसे पहले इनको सोल्व आउट तो करते हैं। कैसे सोल्व किया था, A3 यानी थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A प्लस 2D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू क्या आ गया 4। आफ्टर दैट नाइन्थ टर्म A9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सोल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ, सबसे पहले इसको ऊपर लिख लूँ मैं, क्या आ गया, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। आफ्टर दैट A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। सोल्व करेंगे। अब बताओ, यहाँ अगर माइनस साइन होता है तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड है जो 9th में पढ़ा है आपने, पहले भी करवा दिया। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस, कैंसिल हो गया। क्लियर। नाउ 8D में से 2D सेपरेट हो रहा है, कितने बच गए 6D इज इक्वल टू -8 एंड दिस विल बी -4। -8 एंड -4 इज इक्वल टू -12। दोनों को ऐड कर दिया माइनस माइनस, ऐसे -8 एंड -4 क्या आ जाता है, ये -12। क्लियर। चलो D चाहिए तो 6 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो गया डिवाइड,
डी इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 6, डी इज इक्वल टू कितना आ गया -2, डी आ गया -2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, सेकंड में करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। मैं फर्स्ट में कर देता हूँ क्योंकि इजी है ये, ठीक है। चलो क्या लिखोगे नेक्स्ट, पुट डी इज इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट कर दो। क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4, a प्लस सॉरी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बीच में माइनस एंड 4 इज इक्वल टू 4। अब ये -4 उधर जाकर क्या हो गया प्लस में हो गया, a इज इक्वल टू 4 + 4 क्या आ गया इज इक्वल टू 8, a आ गया 8 और d आ गया -2। अब आपसे पूछा क्या है उसको सोल्व कर लेते हैं। क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0, कौन सी टर्म 0 होगी, यानी n पूछा है और 0 क्या है nth टर्म, 0 क्या है nth टर्म, गिवन है an इज इक्वल टू 0, यानी nth टर्म 0 है और वो कौन सी होगी, यानी पूछ क्या लिया इसने n पूछ लिया, समझ गए क्या, ठीक है। तो चलो n तो फाइंड आउट करने हमने सीख लिया पहले से। अब आपके पास a भी है d भी है तो पुट कर दो, क्या फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an क्या 0 इज इक्वल टू a 8 प्लस n क्या है पूछा है -1 मल्टीप्लाई d क्या है -2, ब्रैकेट यूज़ करना, क्लियर। नाउ सॉल्व इट, 8 इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 - 8 लिखने के बजाय सीधा लिख दूँ मैं -8, क्लियर। यहाँ क्या आ गया n -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, -8 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू n -1, कैंसिल आउट करेंगे कितना बच गया 4 इज इक्वल टू n -1 इधर आकर क्या हो गया प्लस क्या आ गया 5 इज इक्वल टू n, आंसर क्या आ गया n इज इक्वल टू 5। तो कौन सी टर्म है वो, फिफ्थ टर्म, कौन सी टर्म है फिफ्थ टर्म, विच टर्म की जगह क्या आ गया फिफ्थ टर्म ऑफ दिस विल बी 0, समझ गए क्या। n की वैल्यू क्या है 5, तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन सी टर्म है वो फिफ्थ टर्म, क्लियर, सिंपल है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था पहले से, ठीक है, बस एक्स्ट्रा ये और आ गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसलिए बताया मैंने ये क्वेश्चन। यहाँ तक तो आपको पढ़ा दिया था पहले ही, यहाँ ये नया आ गया कॉन्सेप्ट, कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैं मिटा दूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16, थर्ड टर्म क्या है 16 है, ठीक है, थर्ड टर्म 16 गिवन है। चलो सबसे पहले तो इसी को नोट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े की फॉर्म में आप पढ़ा करो क्वेश्चन को, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो, पूरा एक साथ मत पढ़ा करो, SST साइंस की तरह की पूरा एक साथ पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आधा आधा सेंटेंस, जहाँ फुल स्टॉप आ जाए, कोमा आ जाए, एंड आ जाए, वहाँ तक पढ़ा करो, जिससे कुछ मीनिंग आए आपको, ठीक है। तो आपके पास में गिवन है फर्स्ट लाइन जो गिवन है क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16, थर्ड टर्म 16 है। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड टर्म 16 है, यानी A3 गिवन है, गिवन दैट A3 इज इक्वल टू 16, ठीक है। A3 का मीनिंग क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो एक बार, यहाँ तक हमने छोड़ दिया इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड द सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन द फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी A7 इज 12 मोर देन इज इक्वल टू 12 मोर है, यानी 12 प्लस है, किसके साथ, मोर देन द फिफ्थ टर्म के साथ, यानी A5 प्लस 12 है। समझे कि नहीं समझे, इस लैंग्वेज को समझना। द सेवंथ टर्म यानी A7 इज 12 मोर देन इज इक्वल टू 12 मोर देन, तो 12 प्लस करना है, किसमें 12 प्लस करना है, फिफ्थ टर्म में, तो A5 प्लस 12 है। अब हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है, नेक्स्ट पूछा क्या है, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम करेंगे सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। बताओ A7 क्या होगा, A प्लस 6D होता है नहीं होता, ठीक है, इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म A प्लस 4D प्लस 12 है।
अब बताओ, सिंपल हो गया, ए से तो ये क्या हो गया, कैंसिल। 60 इधर प्लस है, ये 40 इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस में। क्या आ गया, 6d, 40 इधर आकर क्या आ गया, माइनस, इजक्वल टू इधर क्या बच गया, 12 है। आफ्टर दैट 2d इजक्वल टू 12 है, d इजक्वल टू क्या आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 2, d इजक्वल टू 6। अरे d आ गया। अब आप पुट कर दो किसी में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे, ए आ जाएगा। बताओ क्या लिखोगे, पुट d इजक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस ट्वाइस ऑफ d इजक्वल टू 16, पुट द वैल्यू ऑफ d, देन a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इजक्वल टू 16। नाउ सॉल्व इट, a प्लस 6 टू जा 12 है इजक्वल टू 16, दिस प्लस 12 है, उधर जाकर क्या हो गया, माइनस, a इजक्वल टू 16 माइनस 12 है, a इजक्वल टू 4। यू हैव d इजक्वल टू 6 एंड a इजक्वल टू 4। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताओ, AP बताओ। तो AP तो वैसे ही बताते हैं जैसे हमने सीखा था, कैसे, AP क्या हो जाएगी, a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन। 2-3 टर्म्स बता दो बस केवल, a क्या है 4, a प्लस d, 4 प्लस d क्या है 6, a प्लस a की वैल्यू क्या दे रखी है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना दे रखा है, d दे रखा है 6। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। 4 10 4 प्लस 12 है, क्या आ गया 4 10 16। कर सकते हो ऐसे, सिंपल है। अरे कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है बस। सबसे सिंपल टॉपिक है 5th नंबर चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5th को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके जो बच रहे हैं ना क्वेश्चंस, उनको आप सोल्व करना। वो पीछे एग्जाम्पल्स के सिमिलर है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, एग्जाम्पल्स के सिमिलर है, नहीं आए तो आप पूछना, ठीक है ना, ज़रूर पूछना वो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।